समर स्लैम की नाइट 1 को तो कल हमने प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन इस नाइट 2 के मैच कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया नहीं भाई, उससे भी बेटर डब्ल्यूडब्ल्यू शो देने वाली है। इनफैक्ट ये बेस्ट शो ऑफ द ईयर का भी कैंडिडेट बन सकता है, जिस हिसाब से मैच कार्ड डब्ल्यूडब्ल्यू ने बना दिया है। भाई इंतजार नहीं हो रहा है, अपनी प्रिडिक्शन फेंक दो कमेंट में फटाफट और चलते हैं बात करते हैं समर स्लैम नाइट 2 की। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई मेरे को यहाँ पे इस मैच कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑल इन चली गई है भाई। इतनी सारी स्टिपुलेशंस हैं, सारी चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन है। बेसिकली दिस नाइट ऑफ समर स्लैम इज अ नाइट ऑफ चैंपियंस विद स्टिपुलेशन विद क्रेजी मैचेस। भाई मजा आ जाएगा इसको देख के। और शुरू करूंगा मैं इससे एक ऐसे मैच से जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस देखना चाहते थे, रेसलमेनिया में नहीं मिला था, तब बहुत गालियां पड़ी थी यहाँ पे निक ऑल्डिस को कि स्मैकडाउन पे रख दिया, और वो मैच अपने आप में खुद एक मैच ऑफ द ईयर का कैंडिडेट है। एंड दैट इज ये पूरी स्मैकडाउन की बेसिकली टैग टीम डिवीजन इन अ टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच फॉर द टैग टीम टाइटल्स। टीम्स है यहाँ पे वायट-6, अंड्राडे रे फेनिक्स, मोटर सिटी मशीन गन्स, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, उसके बाद फ्रैक्सियम और DIY। भाई मैं क्या बोलूं मैं, जिस तरीके से जो मैच हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, जो तबाही मचने वाली है, इसी मैच से इस नाइट को स्टार्ट करना चाहिए और कोई मैच यहाँ पे होना नहीं चाहिए ओपनर। बिल्कुल आओ भाई, एक तबाही मचा दो, लैडर तोड़ो तुम भाई, इधर उधर टेबल पे फेंको। इतने सारे तो लोग हैं, 12 लोग हो जाएंगे ये टोटल, और क्या क्या मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, रिव्यू में आएगा मजा। बिकॉज मुझे इतना कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा कि इस एक मैच के लिए कि भाई अनबिलीवेबल होने वाला है वो सारी मोमेंट्स। लेकिन इंटरेस्टिंगली टाइटल्स की जहां तक बात है, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। स्मैकडाउन के टाइटल्स भाई एक सराहने की तरह है, कभी इधर फेंक देते हैं, कभी किसी के पास चला जाता है, वो घूम फिर के इधर उधर आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे टाइटल्स होने वाले हैं रिटेन, बिकॉज वायट-6 के लॉन्ग टर्म बुकिंग के लिए, उनको थोड़ा डिसेंट दिखाने के लिए इतनी जल्दी वो टाइटल्स हार नहीं सकते। ये सारी टीमें जो हैं इतने टाइम से एक दूसरे से लड़ रही हैं, निक ऑल्डिस से टैग टीम डिवीजन संभल नहीं रही है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ पे वायट-6 जीतने वाले हैं, ताकि फाइनली थोड़ा सा वो कंट्रोल लेके आ पाए इस टैग टीम डिवीजन के ऊपर, और फिर सबको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर मौका किसको मिलेगा। तो वायट-6 मेरे हिसाब से रिटेन करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये मैच भाई इतना बढ़िया होने वाला है कि काफी महीनों तक इसको याद रखा जाएगा। नेक्स्ट मैच की अब बात करते हैं फॉर द विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बेकी लिंच अगेंस्ट लायरा वेल्किरिया। और ये यहाँ पे स्टिपुलेशन लगी हुई है कि अगर बेकी इस मैच को जीत जाती हैं तो लायरा कभी बेकी को चैलेंज नहीं कर पाएंगी फॉर दिस टाइटल। अब यूजुअली जब ऐसी स्टिपुलेशन लगाई जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बंदा चैंपियनशिप जीत ही जाता है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है। मैं तारीफों के थोड़े से पुल बांध लेता हूँ पहले इन दोनों के, बिकॉज जो इन्होंने एक दूसरे के सामने आके स्टोरी लाइन दे दी है, फ्यूड दे दी है, और स्पेशली रेसलिंग मैचेस दे दिए हैं भाई, उसके बाद मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि इस मैच में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले इनके रॉ के प्रोमो मुझे इतने बार बार बोरिंग लग रहे थे, सेम ही चीज हो रही थी, लेकिन फिर भी भाई मुझे पता है कि समर स्लैम में जो ये मैच देने वाले हैं वो एक बहुत कमाल का मैच होगा। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज लास्ट टाइम जब बेकी जीती थी टाइटल को तो लायरा ने उनका हाथ तो रेस किया था, लेकिन ये रिवेंज मोमेंट होने वाली है, बिकॉज बेकी ने उनको धोखा दे दिया था वहां पे। तो लायरा मुझे लगता है दोबारा चैंपियनशिप जीतने वाली है, विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाली है। उसके बाद शायद इनकी फ्यूड खत्म हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चल गई है। लेकिन जो मैच है समर स्लैम का वो बहुत कमाल होने वाला है, इसमें कोई शक है नहीं। इसके बाद मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात करते हैं, और फाइनली डॉक्टरों के चक्कर लगा के बच के भाई लोग एक्चुअली में डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपॉइंटमेंट देता है। यहाँ पे डोमिनिक ने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट दी थी कि मैं आ गया हूं भाई, तू मेरा चेकअप कर ले, और एजे ने क्या क्या नहीं करा भाई, ये बंदे वेले बना, इसने झाड़ू पोछा लगाया, ये केक लेके आया डोमिनिक के लिए। इतना अच्छा अपोनेंट है ये, कितनी केयर करता है अपने अपोनेंट की, कि फाइनली उसको ये मैच मिल गया बदले में फॉर द IC चैंपियनशिप। और कल मैंने आपको बोला था कि भाई जजमेंट डे के लिए नाइट 2 पे जरूर आ जाना, बिकॉज यहाँ पे अब हम मसाले को पूरा जोड़ने वाले हैं, जो कल मैंने आपको बात बताई थी लिव के रिटर्न के बारे में, और उससे ज्यादा मैं कोई स्पॉइलर दूंगा नहीं। अब यहाँ पे फिन बैलर और जेडी मैकडोना का तो कोई मैच नहीं है भाई, उनको नहीं बुक करा गया इस पूरे समर स्लैम के कार्ड पे, तो मोस्ट लाइकली वो यहाँ पे हेल्प करने के लिए आएंगे डोमिनिक की। और मुझे लगता है, जो कि मैंने कल भी बोला था, कि समर स्लैम जजमेंट डे के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डेज होने वाला है, और फाइनली मुझे लगता है कि वो जो क्रैक्स दिख रहे हैं इतने टाइम से वो आने वाले हैं। नाइट 1 का स्पॉइलर मैं अवॉइड करते हुए अपनी प्रेडिक्शंस का आपको बताना चाहता हूं कि यहां मुझे लगता है कि फाइनली जो है
फिन बैलर यहाँ पे टर्न कर जाएंगे, या तो बेबी फेस बन जाएंगे या कुछ तो होगा, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे अपना टाइटल हारने वाले हैं एंड एजे स्टाइल्स नीड्स टू विन दिस चैंपियनशिप। बहुत हो गया अब एजे स्टाइल्स का भाई, इतने टाइम से आके लोगों के साथ अच्छे मैचेस दे दे के खुद कुछ ना मिल पाना इस बंदे को, अब ये चीज नहीं चलेगी। लेकिन जजमेंट डे की स्टोरी लाइन एकदम कमाल बन जाएगी, बिकॉज वहां से फिन बैलर अगर यहाँ पे डोमिनिक को कॉस्ट कर दें, या तो अनजाने में डोमिनिक टाइटल हार जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिव की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन जजमेंट डे के जो क्रैक्स हैं यहाँ पे प्योरली कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो है स्टेबल पूरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मंडे नाइट रॉ पे फिन बैलर ने एक बात बोली थी कि जब रिया रिप्ली को हमने बाहर निकाला था इस टेबल से, सबने सोचा था जजमेंट डे खत्म। फिर डेमियन प्रीस्ट के टाइम पे भी वही हुआ, अब सारे लोग चले गए, लेकिन आज एक चीज जो है सही की यही है एंड दैट इज द जजमेंट डे। लेकिन फिन बैलर इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं लीडर बनने की एक ऐसे ग्रुप की जो शायद उनको खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और इसी वजह से फिन बैलर का मौका आ गया है टू शाइन ऑन हिज ओन। और फिन बैलर शायद जेडी को अपने साथ लेके भले ही चले जाएं, या तो उनको लात मारी जाए, कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है डोमिनिक यहाँ पे अपना टाइटल हारने वाले हैं एंड एजे स्टाइल्स बिकम्स द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद बात करते हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच की, जो कि अनबिलीवेबल मैच होने वाला है भाई। एक स्टील केज मैच सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू के बीच में। ऑब्वियसली टाला टोंगा, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, ये सारे लोग जो भी भाई सोलो की साइड से पॉसिबली आ सकते हैं इस मैच के अंदर, वो वे जेकब फाटू को कर देते हैं आउट नंबर। जेकब फाटू के पास कोई नहीं है, मिज तो है नहीं भाई, वो तो अगेंस्ट हो गए। मिज क्या वहां पे पका रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा सोलो के साथ। लेकिन क्या यहाँ पे जीला फाटू या फिर उस टाइप के किसी बंदे के डेब्यू के चांसेस बन सकते हैं? मोस्ट लाइकली यहाँ पे कोई ना कोई एक मेंबर ऐड और हो जाएगा भाई ब्लड लाइन का, बिकॉज फिर ये धीरे धीरे करेंगे वही चीज जो हमेशा से करते हैं। मे बी जिमी ऊसो देखने को मिलेंगे और वो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का वॉर गेम्स मैच भी यहाँ पे किया जा सकता है दोबारा इस साल। कुछ उस डायरेक्शन में मुझे लगता है WWE जाएगी। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की बात है, मुझे नहीं लगता कि जेकब फाटू दोबारा सोलो सिकोआ को यहाँ पे हराएंगे। अभी हो तो जरूर सकता है और जेकब के पास वापस चैंपियनशिप जा सकती है, बट अगर जेकब की तरफ से कोई मेंबर ऐड करना है तो मुझे लगता है कि उसको टाइम देना चाहिए थोड़ा बिल्ड करने के लिए, और वो चैंपियनशिप सोलो के पास ही रहनी चाहिए, ताकि कुछ एक ऐसी चीज हो सोलो के पास जो जेकब उनसे छीनना चाहे। नहीं तो फिर ये ऐसे लगते हैं भाई कि बस दोस्त घूम रहे हैं, इनके पास कोई काम धाम है नहीं, जो गली के आवारे होते हैं, उस टाइप का सोलो सिकोआ के ग्रुप से जो है वो वाइब आने लगेगी। वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप आई थिंक उन्हीं के पास रहनी चाहिए एंड आई थिंक ही विल रिटेन एट समर स्लैम। विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक और मैच जो कि प्रोबेबली इस वीकेंड के मैच ऑफ द वीक का कंटेंडर बन सकता है, और वो है नाओमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई। इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जिस तरीके से स्टोरी लाइन में डाला गया है काफी इंटरेस्टिंग रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है एक टाइटल चेंज होने के, स्पेशली बिकॉज नाओमी अभी जीती है भाई कैश इन करके। अगर कैश इन करने के बाद अभी समर स्लैम में ही हरा दिया तो फिर क्या फायदा। रिया रिप्ली और इयो स्काई में अगर हम बात करें उनके 1-on-1 की, तो इयो को कभी रिया ने हराया नहीं है, और वही चीज करने के चक्कर में रिया इतना ज्यादा फोकस कर लेंगे यहाँ पे इयो के ऊपर कि उसका फायदा नाओमी को मिल जाएगा एंड नाओमी विल रिटेन द विमेंस चैंपियनशिप। इससे ज्यादा यहाँ पे मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं इस मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि इजीली यहाँ पे एक 5 स्टार क्लासिक दिया जा सकता है अगर इनको सही से टाइम मिले, और डेफिनेटली अगर ये मैच ओपनर नहीं है तो सेमी मेन इवेंट में ही मुझे लगता है हमें देखने को मिलने वाला है। और फाइनली द बिगेस्ट मैच ऑफ द वीकेंड की अगर हम बात करते हैं, इस मैच के लिए लोग काफी इंतजार करेंगे, बिकॉज इस मैच की एंडिंग में कुछ ना कुछ तो कमाल होने वाला है, कुछ ना कुछ कलेश होने वाला है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और उसकी हम अभी बात करेंगे। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। भाई देखो, पहली बात तो यह है कि कोडी रोड्स इस टाइटल को चेज कर रहे हैं। हमने अभी बात करी थी थोड़े दिन पहले कि कैसे कोडी रोड्स और जॉन सीना का वो डबल टर्न होगा, तो वो पूरी खिचड़ी में यहाँ दोबारा नहीं पकाने वाला। वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे मुझे लगता है कि ये डबल टर्न पॉसिबल हो सकता है, तो वहां पे हमने सारी पॉसिबिलिटीज को वैसे डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स और जॉन सीना की अगर बात करी जाए, चैंपियनशिप की बात करी जाए, और मेरी प्रिडिक्शंस में मुझे क्या लगता है होना चाहिए, मुझे लगता है कि जॉन सीना यहाँ पे इस चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे अगर कोडी रोड्स हील टर्न नहीं करते। कोडी रोड्स को एज अ बेबी फेस दोबारा ये चैंपियनशिप नहीं जीतनी चाहिए, वो काम ही नहीं करेगा अब दोबारा WWE में ऐसे एकदम से। और जॉन सीना का रन एज अ हील, ऐसे चैंपियन हार गया भाई कोडी से एक मैच के अंदर,
मुझे लगता है नहीं वो होने वाला है। ट्रेविस स्कॉट का कोई सवाल नहीं पैदा होता बिकॉज WWE के साथ हो चुकी है भाई लड़ाई, और ट्रेविस स्कॉट यहाँ पे नहीं आ सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो बंदा सिर्फ एक ही बचता है, इनफैक्ट दो बचते हैं, दूसरे पे मैं आता हूँ अभी, उस पे कल भी आए थे हम। लेकिन पहला है रॉक। ऑब्वियसली रॉक इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर टाइड इन है। अगर वो आ जाएं और कोडी रोड्स के साथ होकर जॉन सीना को धोखा दे दें तो बहुत कूल मोमेंट हो जाएगी एंड कोडी रोड्स विल एक्चुअली विन द चैंपियनशिप। उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने में ये डबल टर्न आखिर प्ले आउट कैसे करेगा, अपने आप स्टोरी टेलिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर रॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो दूसरी तरफ से जो बंदा आ सकता है वो है सेथ रॉलिंस टू कैश इन, जो नाओमी की तरह पूरी दुनिया को एकदम से फिर से पागल कर देगा, शॉक कर देगा कि सबको लग रहा था कि मैं गुंथर और पंक वाले मैच में आऊंगा कैश इन करने के लिए, भाई मैं तो यहां पे आ गया। ये था वो ऑरेकल पॉल हेमन का ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड नाउ फाइनली सेथ रॉलिंस विल वॉक आउट ऑफ समरस्लैम एज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। ये भी मुझे नहीं लगता कि होने वाला है बिकॉज जैसा कि मैंने बोला 1% ही चांस है सेथ रॉलिंस के फिट होने का और ये सब वर्क होने का। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि भाई कंफर्म है सेथ रॉलिंस आएंगे तो ये हमारा सिर्फ एक रेसलिंग फैन अंदर का बोल रहा है, ऐसी कोई कंफर्मेशन हमारे पास है नहीं। लेकिन ये फाइनली अब मौका आता है प्रेडिक्शंस का और फिर से मैं बोलूंगा कि हाई चांस है कि यहाँ पे मैं गलत हो जाऊं। लेकिन ऑनेस्टली गाइज सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से मैं कोडी को चैंपियनशिप यहाँ पे जीतते हुए देख सकता हूं, अगर कोडी रोड्स हील टर्न कर लेते हैं जॉन सीना के ऊपर। अदरवाइज चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे, कोई भी आए कोई ना आए, लेकिन जॉन सीना हैज टू रिटेन दैट चैंपियनशिप बिकॉज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट जॉन सीना की वो 17 टाइम चैंपियनशिप को जीतना था उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मोमेंट होगी कि आखिर वो बंदा टाइटल हारा कैसे। स्पेशली जो जॉन सीना की स्टोरी है आई विल रूइन रेसलिंग की, उसको अगर हम देखें बिकॉज अगर वो ऐसे ही हार जाते हैं कोडी रोड्स से तो फिर रूइन रेसलिंग क्या भाई, ले कोडी ने हरा दिया, ले गई चैंपियनशिप, अब कर लो भाई रूइन रेसलिंग। तो आई थिंक यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन जो रहेगी फाइनल वो ये है दैट जॉन सीना defeats Cody Rhodes to retain the undisputed WWE Championship because ना तो मुझे लगता है कि रॉक वापस आने वाले हैं और ना मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस आने वाले हैं। लेकिन अगर जो भी सिनेरियोस मैंने अपनी पिछली वीडियो में और आपको बताए हैं आज की इस वीडियो में अगर होते हैं तो कोडी रोड्स को एज ए चैंपियन देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस जरूर दें कॉमेंट्स में, भाई आ जाओ फटाफट नीचे बात करते हैं कि कैसे समर स्लैम प्ले आउट हो सकती है। और नाइट 1 और नाइट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।